जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा, आप लोग के लिए हम प्रारंभ बैच लेकर के आए और ये हर एक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रात 8 बजे आता है। तो जो भी बच्चे हो, खास करके हिंदी मीडियम के, फिजिक्स क्लास 12 के, ठीक है, हिंदी मीडियम के, चाहे कोई भी बोर्ड हो, वो सभी बच्चे इस कोर्स में आप लोग, ये जो बैच चल रहा है, इस बैच में आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा टाइमिंग ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे रात 8 बजे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत की, यानी पहला यूनिट, और आज उसका है डे 5, यानी 5वां दिन है। क्लियर है? ध्यान से देखिए हम लोग। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है, इसका नाम है चालन या भौतिक संपर्क। चालन या भौतिक संपर्क, जिसको कहते हैं कंडक्शन या फिजिकल कांटेक्ट। क्लियर है? अब जरा सुनना ध्यान से। याद कीजिए, हम लोग पिछले दिन पढ़ रहे थे आवेशित करने की प्रक्रिया, यानी कैसे किसी वस्तु पर हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे किसी को चार्ज कर सकते हैं, वो चार्ज करना है। क्लियर है? ध्यान से देखो। तो हम बताए थे आपको आवेशित करने का 3 प्रक्रिया होता है। कितना? 3। सबसे पहला था, याद करो, घर्षण, फिर दूसरा था चालन या भौतिक संपर्क, फिर तीसरा था प्रेरण। तो पिछले दिन आपको हम घर्षण पढ़ा दिए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चालन या भौतिक संपर्क। ठीक है? तो चलो देखते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले पिछला क्लास अगर याद करें, तो पिछला क्लास हम सिखाए थे घर्षण के द्वारा आवेशित करना, और हम आपको सिखाए थे उसमें कि जैसे इमेजिन करो, 2 वस्तु लेते हैं, दोनों में से कोई भी चार्ज नहीं है, फिर दोनों को जब रगड़ते हैं, रगड़ने से क्या होता है, जिसका कार्यफलन कम था उससे इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे चला गया था, इसीलिए जिस पर कार्यफलन कम था उस पर धनावेश और दूसरे पर ऋणावेश आया था। यानी पिछले दिन अगर ध्यान दीजिएगा, पिछला दिन जो हम लोग पढ़े थे घर्षण, उसमें याद करो हम लोग दोनों में से किसी को भी पहले से चार्ज नहीं लिए थे, दोनों उदासीन था। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेशित करने का प्रक्रिया, जिसका नाम है चालन या भौतिक संपर्क, इसमें सबसे पहला चीज दिमाग में एक चीज सेट कर लो कि अगर इसमें किसी वस्तु को आवेशित करना है तो एक वस्तु को पहले से ही आवेशित होना चाहिए। क्लियर है? यानी इमेजिन करो, जैसे ध्यान समझना, इमेजिन करो ये एक वस्तु है, ये वस्तु है, अगर हमको इसको चार्ज करना है तो इसको पहले से चार्ज होना चाहिए। क्लियर है? अगर इसको चार्ज करना है तो इसको पहले से चार्ज होना चाहिए। क्लियर है? यानी याद रखिएगा, किसी वस्तु का आवेशित करने के लिए हमको एक वस्तु पहले से ही आवेशित लेना होगा, तभी ये हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्लियर है? कमी समझ में आ गया? लिमिटेशन क्लियर हो गया? चलो देखते हैं। तो चलो हम लोग ध्यान से देखने वाले हैं चालन या भौतिक संपर्क, जिसको कहते हैं कंडक्शन या फिजिकल कांटेक्ट। ध्यान से देखना। तो इमेजिन करो हम यहाँ 2 वस्तु लिए हैं, एक ए लिए हैं, एक बी लिए हैं। 2 वस्तु, एक ए और एक बी, और हमको क्या करना है? बी को चार्ज करना है। बी को चार्ज करना, बी पे कोई चार्ज है नहीं, इसको आवेशित करना है। क्लियर है? तो अगर हमको बी को चार्ज करना है तो दिमाग में एक चीज सेट कर लो, ए पर पहले से चार्ज होना चाहिए। अगर हमको ए को चार्ज करना है तो बी पर पहले से चार्ज होना चाहिए, तभी यह प्रक्रिया लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ए पर पहले से ही चार्ज ले लेते हैं। ध्यान से देखना, ए जो है ये आवेशित है। ध्यान से देखो, ए जो है इस पर इमेजिन करो कौन चार्ज है? प्लस चार्ज है। और बी जो है ये उदासीन है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं है, इसको क्या करना है? चार्ज करना है। तो आपके मन में होगा कि सर जो चार्ज लेंगे वो क्या सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए? तो जी नहीं, आपका मन हो चाहे तो नेगेटिव भी ले सकते हैं। चलो इधर हम ले लेते हैं। ठीक है? तो इमेजिन करो ए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, यानी ऋणावेशित है। ठीक है? और बी को हमको क्या करना है? चार्ज करना है। क्लियर है? तो इस प्रक्रिया को समझने से पहले एक सिंपल सा हम लोग को समझना होगा कॉन्सेप्ट लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल का। क्लियर है? जिसको कहते हैं निम्न विभव और उच्च विभव। तो बोलिएगा सर निम्न विभव और उच्च विभव क्या है? तो चलिए इसको समझते हैं, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ध्यान से देखिएगा, उस कॉन्सेप्ट को पहले समझ रहे, ध्यान से देखना है। ठीक? हाँ, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं निम्न विभव और उच्च विभव। तो आप लोग क्लास 10 तो पढ़े ही होंगे, और क्लास 10 अगर हल्का सा भी पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर पढ़ेंगे ओम का नियम, और उसमें देखे होंगे कि इमेजिन करो ये कोई चालक है। ये क्या है? चालक। इस चालक को हमने क्या किया? एक बैटरी से जोड़ दिया। किससे? बैटरी से। ठीक है? और बैटरी जो है, ये बैटरी का संकेत इतना पता होगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। याद रखना, बड़ा वाला सिरा पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव। क्लियर है? अब एक चीज बताओ ध्यान से कि ये जो प्लस सिरा है, आखिर इसको क्या कहते हैं? उच्च विभव या निम्न विभव? अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तभी हम समझा रहे हैं। देखिए, जिस पर प्लस चार्ज होता है उसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? हाई पोटेंशियल, यानी उच्च विभव। क्लियर है?
और जिस पर माइनस होता है उसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? लो पोटेंशियल यानी निम्न विभव। दिमाग में एक चीज सेट कर लो, जिस पर प्लस चार्ज होगा उसको बोलेंगे हाई पोटेंशियल, जिस पर माइनस चार्ज होगा उसको कहेंगे लो पोटेंशियल। पहला ये क्लियर हो गया। अब जरा समझना, तो अगर हम पूछें बाबू कि ठीक है इसको बैटरी से हम जोड़ दिए चालक को, तो करंट किधर से किधर चलेगा? करंट किधर से किधर चलेगा? तो आपका जवाब होगा सर हम सीखे हैं क्लास 10 में कि करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलता है, यानी इधर से इधर चलता है करंट। यानी करंट यानी धारा का दिशा किधर होता है? इधर से इधर। क्लियर है? ऐसे यानी प्लस से माइनस की ओर। क्लियर है? और आपको एक और चीज पता होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह का दिशा हमेशा विद्युत धारा के प्रवाह के दिशा के ठीक विपरीत होता है। क्लियर है? अगर धारा इधर प्रवाहित हो रहा है इसका मतलब समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉन इसमें इधर से इधर चल रहा होगा। क्लियर है? धारा अगर इधर चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल रहा होगा। तो बोलो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चला? इधर से इधर। ठीक है, यानी LP से HP, LP से HP यानी निम्न विभव से उच्च विभव। यानी दिमाग में एक चीज सेट कर लो, बस इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कर लो कि इलेक्ट्रॉन हमेशा LP से HP चलेगा। किधर? LP से HP। अगर कोई पूछ दे इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा तो आप क्या बोलोगे? LP से HP यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। क्लियर है? एक चीज ये, और एक और चीज क्लियर करो आप कि अगर किसी पर प्लस चार्ज है तो उसको बोलेंगे हाई पोटेंशियल HP, जिसको हिंदी में कहते हैं उच्च विभव, और जिस पर माइनस चार्ज है उसको बोलेंगे LP यानी निम्न विभव। क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कर लो। क्लियर है? दो बात दिमाग में सेट हो गया कि जिस पर प्लस चार्ज रहेगा उसको बोलेंगे HP, माइनस वाला को बोलेंगे LP, और इलेक्ट्रॉन हमेशा LP से HP तक चलता है। ठीक है, LP से HP। तो आपके मन में होगा सर LP से HP चलेगा, लेकिन कब तक चलेगा? तो तब तक चलेगा जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। इमेजिन करो एक उच्च विभव है, एक निम्न विभव है। सोचो जरा सा, अगर इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाने लगा तो धीरे धीरे क्या होगा? जो LP था वो HP होने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलता है प्लस चार्ज होता है। तो धीरे धीरे क्या होगा? LP से HP होना शुरू होगा और HP LP होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे एक समय दोनों का विभव समान हो जाएगा, और जब विभव समान हो जाएगा तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चलना रुक जाएगा। ठीक है, यानी ये नहीं चलेगा। खैर उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं, सिर्फ इतना समझिए कि हमेशा इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलेगा? LP से HP, पहला पॉइंट। और दूसरा जो प्लस होता है उसको HP बोलते हैं, माइनस वाला को क्या बोलते हैं? LP। क्लियर है? उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पर, ध्यान समझिए। तो बाबू जरा ध्यान से देखो जरा सा, ये A है ये B है। क्लियर है? एक वस्तु A है एक B है। ये जो A है पहले से चार्ज है, कौन चार्ज है? प्लस है। तो अभी हम तुरंत सिखाए कि कोई भी वस्तु पर अगर प्लस चार्ज रहे तो उसको क्या बोलते हैं? हाई पोटेंशियल। तो सोचो जरा से, ये क्या हो गया? ये आपका HP हो गया, हाई पोटेंशियल यानी उच्च विभव। क्लियर है? अब बोलिएगा सर इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? तो दिमाग में एक चीज सेट कर लो, जिस पे चार्ज नहीं हो ना वो HP होगा ना LP होगा, ना HP होगा ना LP होगा, उसका ना हाई पोटेंशियल बोल सकते हैं ना लो पोटेंशियल बोल सकते हैं। लेकिन समझो जरा ध्यान से, अगर वो HP से जुड़ा रहे, इमेजिन करो पॉजिटिव चार्ज वाला से जुड़ा रहे, तो ये अगर HP से जुड़ा रहेगा तब ये कहलाने लगेगा LP। याद रखिएगा, HP से जुड़ा रहेगा तब LP। क्लियर है? अब जरा इसको देखो, यहाँ बोलो A पे कौन चार्ज है? तब बोलिएगा सर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव अगर चार्ज है तो दिमाग में सेट कर लो, ये है LP। ये क्या है? LP यानी लो पोटेंशियल। क्लियर है? और B को जरा देखो, क्या B पे चार्ज है? नहीं है। तो याद रखना, जिस पे चार्ज नहीं होता ना उसको HP बोलते हैं ना LP बोलते हैं। क्लियर है? लेकिन डिपेंड करता है वो किससे जुड़ा है। अगर वो LP से जुड़ा है तो याद रखना तब ये HP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HP। अब बहुत बच्चा समझ में नहीं आएगा, सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। ये तो सर क्लियर हो गया कि जिस पर प्लस रहेगा वो HP है, जिस पर माइनस है वो LP है। लेकिन सर B देखिए कोई चार्ज नहीं था, लेकिन कभी LP बोले कभी HP बोले, ऐसा कैसे सर? अब इसको इस तरह समझ सकते हैं, एक नंबर का बात करते हैं। बताओ, जैसे हम सिंपल सा ले रहे हैं 0, बोलो 0 किससे बड़ा है? तो बोलिएगा सर 0 0 है, ये तो किसी से बड़ा नहीं, कोई संख्या ही नहीं है। ठीक है, अब जरा समझते हैं। लेकिन इमेजिन करो हम ले रहे हैं +2 और -2। ठीक है, ध्यान समझना, एक ले रहे हैं +2, एक ले रहे हैं -2। तो अगर हम +2 को ले तो हम बोल सकते हैं +2 से 0 छोटा है। +2 से क्या है? 0 छोटा है। क्लियर है? तो अगर प्लस को हम उच्च विभव माने, यानी बड़ा बड़ा मतलब उच्च, तब 0 क्या कहलाएगा? निम्न। ठीक है?
लेकिन अगर -2 और 0 को देखें तो कौन बड़ा हो जाएगा बाबू? 0 बड़ा हो जाएगा। तो याद रखिए माइनस वाला छोटा है लेकिन 0 बड़ा नहीं, लेकिन हाँ इससे तुलना की तो ये बड़ा हो गया, तब ये LP हुआ तो ये HP कहलाने लगेगा। समझ में आया? क्लियर है? तो दिमाग में एक चीज सेट कर लो, जिस पर प्लस रहे वो HP और जिस पर कोई चार्ज नहीं है, एक तरह का मान लो 0 है यानी उस पर कोई विभव नहीं है, लेकिन प्लस तो वो छोटा ही होगा। तो इसलिए अगर ये प्लस को HP बोलेंगे तो वो LP होगा। क्लियर है? और अगर जिस पर माइनस चार्ज है उसको LP बोलेंगे, दूसरा वाला क्या कहलाएगा? HP कहलाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आया होगा। अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए यहां समझना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो प्रक्रिया है पढ़ रहे हैं चालन या भौतिक संपर्क, जिसको कहते हैं कंडक्शन या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट। याद करो पिछले दिन हम लोग जो पढ़े थे घर्षण, घर्षण का नाम से क्लियर था कि हम लोग दो वस्तु को क्या किए थे? घिसे थे, रगड़े थे एक दूसरे से। लेकिन बाबू यहां पर हम क्या करना है? यहां पर रगड़ना नहीं है, यहां क्या करना है? चालन करना है। क्या करना है? चालन। अब बोलिएगा सर चालन क्या होता है? तो देखो जब भी कोई दो वस्तु को एक चालक से, चालक यानी तार के हेल्प से अगर हम जोड़ दें तो उसको कहते हैं चालन। क्या कहते हैं? चालन। लेकिन मान लो अगर हम लोग के पास तार नहीं है तो डायरेक्ट सटा सकते हैं, और डायरेक्ट सटा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे? भौतिक संपर्क। क्या बोलेंगे? भौतिक संपर्क। क्लियर है? तो याद रखिएगा चालन बोले या भौतिक संपर्क बोले बात बराबर। ठीक है? ध्यान से देखो, इमेजिन करो बाबू ये A है, ये सॉरी ये A है, ये B है, ये HP है, ये LP है। अब हम क्या कर दिए? इसको जोड़ दिए। किससे? तार से यानी चालक से। क्लियर है? और एक काम करते हैं इसको भी जोड़ देते हैं एक तार से। क्लियर है? अब जरा समझना, याद करो हम कभी न कभी समझाए थे कि इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर चलता है? LP से HP, LP से HP। तो बोलो बाबू यहाँ LP कौन है? तब बोलिएगा सर यहाँ BLP है, और HP कौन है? A। तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन जो है आपका इधर से इधर चलना शुरू कर देगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलना शुरू कर देगा। तो अगर हम पूछे बताओ जी इधर किधर से किधर चलेगा? बताओ। तो सिंपल से यहाँ A है LP और B है HP, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन हमेशा LP से HP की ओर चलता है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर से इधर चलेगा। क्लियर है? इधर से इधर। समझ में आया? अब जरा समझना ध्यान से, यानी हमको एक चीज पता चल गया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन B से A की ओर जा रहा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन A से B की ओर जा रहा है। क्लियर है? इतना तो समझ में आ गया। अब चलो एक और चीज समझते हैं थोड़ा सा, इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करा देते हैं। वैसे तो आप लोग को पता होगा लेकिन फिर भी याद करो हम सिखाए थे आवेश। अगर किसी वस्तु पर कौन चार्ज है? प्लस है। कौन चार्ज है? प्लस है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कम है, इससे इलेक्ट्रॉन निकला। क्लियर है? याद रखना किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तब प्लस आता है। और इमेजिन करो ये वस्तु अगर माइनस है यानी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा, यानी इसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन डाले। क्या किए हैं? डाले। दिमाग में सेट है कि अगर प्लस है तो सोचो जरा सा इलेक्ट्रॉन निकला है यानी इलेक्ट्रॉन का कमी है, और माइनस है यानी इलेक्ट्रॉन का क्या है? अधिकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्लियर है? ये समझ में आ गया। अब चलो आते हैं फिर पॉइंट पर। जरा ध्यान से देखिए, ये A है, ये B है। अब जरा ध्यान से देखो A पर कौन चार्ज है बाबू? प्लस है। ध्यान से देखो A प्लस है, और प्लस है यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है। क्या है? कमी। कितना कमी है? तो 1 2 3 4 प्लस दिख रहा है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन का क्या है? कमी है। अब इमेजिन करो यहां से एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहां से जो है 2 इलेक्ट्रॉन मान लो इधर से इधर चला गया, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन LP से HP की ओर चलता है। तो मान लिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया। क्लियर है? तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर आया तो बताओ जी क्या B में 2 इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ या नहीं हुआ? तब बोलिएगा सर हाँ हुआ। क्यों? क्योंकि 2 तो इसी से न निकला, तो 2 इसमें कम हो गया। और जब 2 इसमें कम हुआ तो बताओ इस पर कितना कौन चार्ज? पॉजिटिव। क्या ठो? 2 ठो। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन घटने से या इलेक्ट्रॉन निकलने से प्लस चार्ज होता है, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकला, इसीलिए हम बोल सकते हैं 2 प्लस चार्ज। लेकिन A को देखो, A के पास 1 2 3 4 प्लस था, यानी 4 इलेक्ट्रॉन का कमी था। लेकिन 2 ठो इसको क्या किया? B दे दिया अपना वाला। तो बोलो अब कमी कितना का रहा? तो 2 का रहा। क्लियर है? कितना का रहा? 2 का। तो सोचो जरा से ये 4 है, बताओ 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो 2 का ही कमी रहा। तो बोलो अब 4 ठो प्लस दिखेगा या 2 ठो? तब बोलिएगा सर 2 ठो। क्यों? क्योंकि 2 तो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो यहाँ क्या हो गया? 2 ठो प्लस रहा। क्लियर है? 4 से हो गया 2। खैर हमको A पर क्या हुआ उससे मतलब नहीं, लेकिन B को देखो, क्या B पहले चार्ज था? तब बोलिएगा सर नहीं था। लेकिन देखो अब क्या ये चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? तो हो गया।
यानी हमको क्या देखना था, आवेशित करने का प्रक्रिया। तो बोलो क्या बी चार्ज किए कि नहीं, आवेशित हुआ कि नहीं, तो बस इसी तरह चार्ज करना है। क्लियर है। तो ये तरीका से क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। अब चलो यहां देखते हैं बाबू, ए पर जरा ध्यान से देखो कौन चार्ज है, माइनस चार्ज है। कौन चार्ज है, माइनस यानी नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है। अब सोचो जरा से ए पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो सोचो जरा से कितना नेगेटिव, 1 2 3 4 नेगेटिव है। कितना, 4। अब जरा समझना ध्यान से। तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए थोड़ा इधर देखते हैं ध्यान से। बाबू यहां देखो ए पर कौन चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और बी पे कौन चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है। तो जरा सा ध्यान से देखना, ये ए पर नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, तो बोलिएगा सर ज्यादा। अभी आप तुरंत बताए कि नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब इमेजिन करो इधर से इधर ये 2 इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, एक किसको दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया। तो बोलो पहले 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, 2 उसको दे दिया, ज्यादा कितना रहा, सिर्फ 2 रहा, क्योंकि 2 तो उसको दे चुका है। तो इसीलिए ए पर अब कितना नेगेटिव दिखेगा, 2 ठो। लेकिन बी पर देखो पहले कोई चार्ज था, नहीं था, लेकिन हुआ क्या, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो डेफिनेट इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर बढ़ गया तो हम बोल सकते हैं यहां पर क्या हो गया, 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर है। तो जरा देखो ध्यान से, क्या बी पे कोई चार्ज है, तो नहीं है। अब देखो हुआ या नहीं हुआ, हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह हम चार्ज कर सकते हैं। क्लियर है। तो देख लिए होंगे कि इस तरह चालन की प्रक्रिया से हम क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। ठीक है। चलो अब डेफिनेशन के बारे, रटना नहीं है, से डेफिनेशन क्लियर होगा, रटने वाली कोई बात नहीं है, तुरंत क्लियर होगा। ध्यान से देखना। बोलो हम क्या किए, एक आवेशित वस्तु लिए और एक अनावेशित वस्तु लिए, यही नहीं किए। हम क्या किए, अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से, अनावेशित वस्तु का आवेशित वस्तु से क्या कर दिए, जोड़ दिए। चालक के सहायता से या तार की सहायता से क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो जोड़ने के बाद हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित हुआ, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। और याद रखना, यहां थोड़ा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन तब तक चलेगा जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए। क्लियर है। विभव कैसे समान होगा हम आगे बताएंगे अभी थोड़ा देर में, लेकिन इतना मान लो। तो क्या देखे, जब इसको जोड़ दिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किधर चला, निम्न विभव से उच्च विभव। तो जिसके कारण क्या हो गया, जो अनावेशित वस्तु था, अनावेशित मतलब जिस पे चार्ज नहीं था, उसको जरा देखो क्या वो चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। लेकिन गौर कर देखो, अगर पॉजिटिव से जोड़े थे तो बी को देखो, बी जो उदासीन था या अनावेशित था, इसको अगर पॉजिटिव वाले से जोड़े थे, देखो इस पर भी पॉजिटिव आया। और यहां देखो, इसको अगर बी को नेगेटिव वाला से जोड़े थे तो इस पर भी नेगेटिव आया। यानी एक चीज तो समझ जाओ कि जो अनावेशित वस्तु है उस पर जो आवेश है आवेशित वस्तु के समान प्रकृति का आता है। क्लियर है। अब चलो डेफिनेशन हम बना रहे हैं, कैसे बना सकते हैं। जब किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु से जोड़ी जाती है तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तब तक होती है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाए, जिसके कारण अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होती है। आवेशित करने की इस प्रक्रिया को चालन या भौतिक संपर्क कहते हैं। क्लियर है, लिख सकते हैं। देखो डेफिनेशन, जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर तब तक स्थानांतरित होती रहती है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। इस प्रक्रिया में अनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन घटने या बढ़ने से उस पर आवेशित वस्तु के समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है। डेफिनेशन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, आ रहा समझ में। तो ये था आपका क्या, चालन या भौतिक संपर्क। अब इसका कुछ नोट है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। जो नोट है, पहला बोल रहा है, इस प्रक्रिया में किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए एक वस्तु पहले से आवेशित होनी चाहिए। ये तो हम पहले ही बता दिए कि इस प्रक्रिया में अगर कोई वस्तु को चार्ज करना है तो एक वस्तु को पहले से चार्ज होना होगा। ठीक है, यही बोल रहा है। दूसरा, इस प्रक्रिया में अनावेशित वस्तु पर उत्पन्न आवेश की प्रकृति आवेशित वस्तु के समान प्रकृति की होती है। यानी समझना ध्यान से, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। अगर ए कौन था, पॉजिटिव था, तो इसको जब जोड़े देखो इस पर भी पॉजिटिव आया। अगर ये नेगेटिव था तो इस पर भी क्या आया, नेगेटिव आया। तो वही तो बोल रहा, अनावेशित वस्तु पर जो आवेश आएगा उसका प्रकृति आवेशित वस्तु के समान प्रकृति का होगा। क्लियर है, सेकंड पॉइंट क्लियर। तीसरा, इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं के मध्य विकर्षण बल लगती है। कौन बल, विकर्षण। क्यों, जरा ध्यान से देखना।
सोचो जरा से, ये प्लस है तो ये भी प्लस आया, तो प्लस प्लस के बीच क्या होगा, विकर्षण। यहाँ देखो ये माइनस तो ये भी माइनस हो गया, यानी माइनस माइनस के बीच क्या, विकर्षण। तो डेफिनेटली यहाँ क्या करेगा, विकर्षित। लेकिन पिछला दिन याद करो, घर्षण में क्या हो रहा था, एक पर प्लस था दूसरे पर माइनस, इसलिए वो क्या कर रहा था, आकर्षित। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, देखना ध्यान से, चौथा नंबर, इस प्रक्रिया में आवेश संरक्षित होती है। क्या होती है, संरक्षित। अब देखिए संरक्षित होती है, पिछले दिन में बता दिए थे कि याद रखना, आवेश न उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक स्थानांतरित कर सकते हैं। यानी जितना आवेश है उतना ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो बोलिएगा सर यहाँ तो चेंज हो गया, देखिए आवेश नहीं था, आवेश हो गया, उत्पन्न हुआ ना सर, नहीं बाबू उत्पन्न नहीं हुआ। ध्यान से देखना बाबू, इस पे कितना आवेश था, 4, और इस पर कितना, 0। जोड़ दो बाबू, 4 जोड़ 0 4 हो गया। अभी देखो हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया था, अब इसके पास कितना, +2, और इस पर 2, जोड़ो 2 + 2 4, पहले भी 4 था बाद में भी 4 रहा, तो ये क्या आवेश उत्पन्न हुआ क्या, नहीं, सिर्फ क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ, इधर वाला इधर, उधर वाला इधर जा सकता है, और कुछ नहीं होता है। तो याद रखना, आवेश जो है कोई भी प्रक्रिया ले लो, उसमें हर एक प्रक्रिया में आवेश संरक्षित रहता है। क्लियर है, तो ये क्लियर हो गया होगा, आवेश संरक्षित होती है। पांचवा पॉइंट बोल रहा है, इस प्रक्रिया में दोनों गोला पर आवेश उनके त्रिज्या अनुपात के अनुसार बढ़ती है। अब देखिए ये पॉइंट क्लियर करना है, क्या बोल रहे हैं, इस प्रक्रिया में जो आवेश है, दोनों वस्तु पर आवेश, ये किस हिसाब से बढ़ेगा, त्रिज्या अनुपात के अनुसार। यानी अगर दोनों का त्रिज्या अगर सेम रहेगा तो आवेश भी सेम सेम होगा। जैसे देखो हम दिखाएं, यहाँ पर दोनों गोला का आकार समान था, यानी त्रिज्या सेम था, इसीलिए देखो दोनों पर सेम सेम चार्ज हो गया, 2-2। अगर ऐसा रहता, इसका त्रिज्या से अगर इसका त्रिज्या 2 गुना रहता, इमेजिन करो ए का त्रिज्या से बी का त्रिज्या अगर 2 गुना रहता, तो दिमाग में सेट कर लो, ए पर जो आवेश रहता है उसका 2 गुना आवेश इस पर आता है। क्लियर है, याद रखिए त्रिज्या जितना बड़ा रहेगा आवेश भी उतना ही ज्यादा। क्लियर है, यानी त्रिज्या अनुपात के अनुसार बढ़ेगा। तो आपके मन में होगा सर एकदम एग्जैक्ट थोड़ा बता दीजिए कितना है, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको बताने के लिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल। लेकिन न्यूमेरिकल बनाने से पहले हम लोग जानेंगे न्यूमेरिकल का रामबाण। तो बोलिएगा सर रामबाण क्या होता है। रामबाण यानी सिंपल सा एक छोटा सा स्टेप है न्यूमेरिकल बनाने का, अगर इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो कभी भी गलती नहीं होगा। ध्यान से देखें, तो देखो पहला स्टेप क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है संपर्क में लाई गई गोलों का कुल आवेश ज्ञात करें। यानी पहला स्टेप बोल रहा है कि जितना भी गोला हो जिसको हम संपर्क में ला रहे हैं, उस संपर्क में लाए गोलों का पहले क्या करना, कुल आवेश निकाल लेना, मतलब टोटल चार्ज निकाल लेना। ठीक है, दूसरा बोल रहा है संपर्क में लाई गई गोलों का त्रिज्या अनुपात ज्ञात करें। क्या करें, त्रिज्या अनुपात। अब बोलेगा सर त्रिज्या अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, तो जैसे समझाते हैं, एक छोटा सा उदाहरण भी लिए हैं, देखना ध्यान से। इमेजिन करो ये एक गोला है, ठीक है, ए है, और ये गोला क्या है, बी है। इमेजिन करो ये जो ए है इसका त्रिज्या आर ए है और बी का त्रिज्या कितना है, आर बी है। तो इस दोनों को मान लो संपर्क में लाए, ए और बी को क्या किए, सटाए। तो अगर इसका त्रिज्या अनुपात निकालना तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान समझना। अगर हमको ए का त्रिज्या अनुपात निकालना, किसका, ए का, तो हम करेंगे क्या, ए का जो त्रिज्या है आर ए उसको ऊपर लेंगे, बटे इसको संपर्क में लाएं तो इस दोनों का त्रिज्या को हम नीचे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर है। उसी तरह अगर हमको बी का त्रिज्या अनुपात निकालना है तो बी का त्रिज्या ऊपर लेंगे, बटे कुल त्रिज्या, मतलब जिसको लाएं संपर्क में सबका त्रिज्या जोड़ देंगे। क्लियर है, बस ऐसे त्रिज्या अनुपात निकल जाएगा। और जब त्रिज्या अनुपात निकल जाएगा तो लास्ट में अंतिम आवेश ज्ञात करना है, यानी लास्ट में कितना हो जाएगा, यानी पहले कितना था मतलब नहीं, अब फाइनली कितना बचेगा आवेश, कितना कितना बटेगा वो जानेंगे। तो अंतिम आवेश ज्ञात करना, तो अंतिम आवेश कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। ए पर अगर अंतिम आवेश निकालना है, किस पर, ए पर, तो आपको क्या करना है, ए का त्रिज्या अनुपात लेना है, किसका, ए का, और उसको गुना कर देना है किससे, कुल आवेश से। तो बोलिएगा सर कैसे, तो ए का त्रिज्या अनुपात यहां आप निकाल चुके होंगे, वो ले लीजिएगा, इनटू कुल आवेश यहां जो निकाल चुके होंगे पहले वो रखिएगा, आ जाएगा। उसी तरह बी पर अंतिम आवेश निकालना, बी का त्रिज्या अनुपात गुने कुल आवेश लेना है। क्लियर है, समझ में आया होगा। तो ये स्टेप है, 3 स्टेप में आपको न्यूमेरिकल बनाना है, पहले कुल आवेश निकालना, फिर त्रिज्या अनुपात, फिर अंतिम आवेश। क्लियर है, समझ में आया तो अच्छा, नहीं आया तो और भी अच्छा, टेंशन नहीं लेना है। अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ये वाली ले रहे हैं, तो इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, सही कैसे हुआ नहीं हुआ पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखें, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात हो रहा है न्यूमेरिकल पहली वाली, और एक और चीज दिमाग में सेट कर लो, ये वाली तो हम बताएंगे, अच्छे से ध्यान समझना, उसके देख बनाने भी देंगे आपको, ठीक है। और हाँ, आप लोग कमेंट वगैरह नहीं करते हैं अच्छे से, इसका मतलब सही में वीडियो अच्छे से देखते नहीं है। चलो बहुत अच्छा, भगवान करो देखो भी नहीं, देखोगे तो फिर क्या करोगे, पास हो जाओगे ना, तो इसीलिए देखना नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो,
तो न्यूमेरिकल पहली वाली क्या बोल रहा, ध्यान से देखिए। बोल रहा दो गोला ए तथा बी की त्रिज्या क्रमशः आर तथा 2r है। क्या बोल रहा क्वेश्चन सुनना, दो गोला है ए और बी, और ए का त्रिज्या दिया आर और दूसरा का बी का कितना दिया है, 2r दिया है। बोल रहा है इन पर आवेश क्रमशः -20 कूलम तथा +5 कूलम है। यानी साफ साफ बोल रहा है कि ए पर जो आवेश है वो है -20 कूलम और बी पर जो आवेश है वो है +5 कूलम। और फिर बोल रहा है यदि इन्हें संपर्क में लाकर अलग कर दी जाती है तो ए तथा बी पर अंतिम आवेश का मान ज्ञात करें। यानी क्या बोल रहा है, ए और बी को संपर्क में लाया मतलब सटाया और सटा के फिर अलग कर दिया, तो बोल रहा है अब अंतिम आवेश कितना है निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको फिगर से समझते हैं तब और क्लियर होगा। तो बोल रहा है दो गोला है ए और बी जिसका त्रिज्या आर और 2r। चलो देखते हैं, इमेजिन करो ये गोला ए है और ये गोला बी है। ए का जो त्रिज्या दिया है वो r दिया है और बी का जो त्रिज्या दिया है वो 2r दिया है। क्लियर है, कायदे से इससे थोड़ा डबल होना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लेना। और क्या दिया, ए पर जो आवेश है, ए पर आवेश को क्यू ए नाम देते हैं, तो ए पर जो आवेश है वो कितना दिया है, -20 कूलम ले लेते हैं। और जो बी पर आवेश है उसको क्यू बी नाम देते हैं, वो कितना दिया है, -5 कूलम, सॉरी +5 कूलम। क्लियर है, ले लिए, आ रहा समझ में। और उसके बाद क्या बोल रहा है, इन दोनों गोला को संपर्क में लाकर फिर अलग किया गया। यानी देखो ध्यान से, ये जो गोला है ये ए और बी दोनों को क्या किया गया, सटाया। पहले दोनों को क्या किया, सटाया, और सटा के फिर हटा दिया गया। यानी ए और बी को क्या कर दिया गया, हटा लिया गया। पहले दोनों को सटाया और सटा के हटा लिया। तो बोल रहा है अब जो है इस दोनों पर कितना कितना आवेश आया, अंतिम आवेश ज्ञात करें। तो डेफिनेट है यहाँ अगर सटा यानी भौतिक संपर्क यानी चालन हुआ, और चालन हुआ तो आवेश तो डेफिनेट बदला होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चला होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। और इलेक्ट्रॉन जब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चला होगा तो आवेश तो वही नहीं रहा होगा, बदला होगा। तो वही कितना कितना आवेश आएगा, अब निकालना अंतिम आवेश। तो एक काम करते हैं, इस पर अंतिम आवेश का नाम देते हैं QA' और इस पर अंतिम आवेश को क्या, QB'। पहले QA था, अब QA' मान लिए, इधर QB था तो इसको QB' मान लिए। तो हमसे पूछ रहा है ये क्या होगा और ये क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। क्लियर है, तो चलो एक काम करते हैं, फिगर तो समझ में आ गया, अब चलो बनाते हैं। लेकिन हम फिर बोल देते हैं, न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम क्या सिखाए थे, ये स्टेप सिखाए थे। सबसे पहले क्या कर लेना है, संपर्क में लाई गई गोलों का कुल आवेश ज्ञात करना है। फिर क्या निकालना, त्रिज्या अनुपात, और फिर क्या निकालना, अंतिम आवेश। ये 3 स्टेप को फॉलो करना, कभी गलत नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखना है, ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले तो अब क्या करो, सबसे पहले कुल आवेश निकालो। तो कुल आवेश QT से सूचित करते हैं, किससे, QT। Q मतलब चार्ज, T मतलब टोटल चार्ज। तो कुल आवेश कैसे निकलेगा भाई, तो भाई A और B को सटाए हैं तो डेफिनेट A और B का आवेश को जोड़ दो। तो बोलो A का आवेश कितना, -20 कूलम, और B का कितना है, +5 कूलम। जोड़ो, बोलो -20 कूलम जोड़ +5 कूलम, जोड़िए, देखिए जोड़ के आएगा -15 कूलम। यानी देखो पहला काम हो चुका, हमारा कुल आवेश निकाल लिया। ठीक है, अब जैसे ही कुल निकाल लिया आवेश तो क्या करो, त्रिज्या अनुपात निकालो। तो सबसे पहले A का त्रिज्या अनुपात निकालते हैं। A का त्रिज्या अनुपात किसका निकाल रहे हैं बाबू, A का। तो हम A का त्रिज्या अनुपात कैसे निकालने सिखाए थे, तो जिसका त्रिज्या अनुपात निकालना है, जैसे A का निकालना है तो A का त्रिज्या ऊपर रखो बटे कुल त्रिज्या कर दो। तो बोलो हम A का त्रिज्या अनुपात निकाल रहे हैं तो A का त्रिज्या ऊपर बटे कुल त्रिज्या हम जोड़ दो, R + 2R। अब अगर सॉल्व करोगे तो R/R + 2R 3R, R से R पार, तो बोलो कितना निकला, 1/3। कितना, 1/3। यानी हमारा A का त्रिज्या अनुपात निकला कितना, 1/3। ठीक है, निकल गया। अब एक काम करते हैं, B का त्रिज्या अनुपात निकालते हैं। किसका, B का। तो लिखते हैं B का त्रिज्या अनुपात। तो बोलो जी किसका त्रिज्या अनुपात चाहिए, B का। तो B का त्रिज्या अनुपात चाहिए तो B का त्रिज्या ऊपर लीजिए, कितना त्रिज्या है, 2R बाय कुल त्रिज्या R + 2R। बोलो कितना हो गया, 2R बाय R + 2R 3R, R से R पार, यानी कितना, 2/3। क्लियर है।
यानी हम देखें ए का त्रिज्या अनुपात निकला 1/3 और बी का त्रिज्या अनुपात निकला 2/3। क्लियर है? अब चलो और आगे बढ़ते हैं। यानी दो काम हम कर चुके, कुल आवेश निकाल लिए, त्रिज्या अनुपात निकाल लिए। अब क्या निकालना? अंतिम आवेश। अंतिम आवेश निकालने का तरीका, अगर ए पर अंतिम आवेश निकालना तो ए का त्रिज्या अनुपात गुने कुल आवेश, और बी पर अंतिम आवेश निकालना तो बी का त्रिज्या अनुपात गुने कुल आवेश। चलो देखते हैं। तो इसको देखिए, तो अब ध्यान से देखना, कहाँ? ए पर। किस पर? ए पर अंतिम आवेश, ए पर अंतिम आवेश। तो बोलो जी, हम क्या सिखाए? अगर ए पर अंतिम आवेश निकालना है तो ए का त्रिज्या अनुपात गुने कुल आवेश। तो बोलो ए पर अंतिम आवेश चाहिए, किस पर? ए पर चाहिए। तो ए पर चाहिए तो हम क्या करेंगे? ए का, ध्यान से देखना, ए का त्रिज्या अनुपात। बोलो ए का त्रिज्या अनुपात कितना आया? 1/3 ले लो। ए का त्रिज्या अनुपात कितना आया? 1/3 लीजिए, इनटू क्या कर देना? कुल आवेश। तो बोलिएगा सर कुल आवेश कितना था? तो देखो जरा सा, कुल आवेश हम निकाले थे कितना? -15 कूलम। तो ले लो इसको, कितना? -15 कूलम। -15 कूलम गुना करो, सर कटाओ, कितना? 5 बार में। तो 5 × 5 और माइनस आगे है तो -5 कूलम। यानी आ गया हमारा आंसर कि ए पर अंतिम आवेश कितना निकला? -5 कूलम। ठीक है। तथा चलो बी का देखते हैं। बी पर अंतिम आवेश, किस पर बाबू? बी पर अंतिम आवेश। तो हम क्या सिखाए थे? बी पर अंतिम आवेश निकालना, बी का त्रिज्या अनुपात गुने कुल आवेश। ठीक है। तो बोलो जी, बी का त्रिज्या अनुपात देखो तो कितना है? बी का त्रिज्या अनुपात कितना दिया? 2/3। कितना? 2/3 लेंगे, 2/3 इंटू कुल आवेश। कुल आवेश तो यही -15 कूलम था। गुना करो, सॉरी कटाओ, कितना? 5 बार में। तो 5 दूनी 10 और माइनस तो है -10 कूलम। देखो आंसर आ गया कि ए पर अंतिम आवेश आएगा -5 कूलम और बी पर कितना? -10 कूलम। और हम पिछले, अभी थोड़ा देर पहले पिछले जो था इसका स्लाइड, उसी में हम समझा दिए थे कि यहाँ आवेश का बंटवारा त्रिज्या के अनुपात के अनुसार होगा। तो जरा देखो, इसका त्रिज्या r था, इसका 2r था, यानी ए का त्रिज्या से 2 गुना था बी का। तो जरा ध्यान से देखो, आवेश भी सेम आया। देखो ए का जो आवेश है उसका 2 गुना हुआ बी पर। क्लियर है? यानी याद रखिए, यहाँ आवेश जो है त्रिज्या अनुपात के अनुसार बटेगा। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। अगर ये आ गया तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा। ठीक है, 2 नंबर वाला। इसमें क्या किए? 3 गोला लिए हैं, आप बना लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका होमवर्क रहा और इसका आंसर हमको कमेंट में चाहिए। ए, बी और सी पर तीनों पर आवेश कितना कितना आया वो हमको कमेंट में आंसर चाहिए। यार आप लोग करते नहीं है, इसका मतलब पढ़ते नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू।